हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। सबसे पहले आई एम सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरा आवाज़ ही बहुत ज़्यादा बैठ गया था। जब भी रिकॉर्ड करती मेरी आवाज़ में या बोलूँ तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो चलो उसे छोड़कर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैन शुई, वांग जी और बाकी लोगों को बता रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। लैन शुई की बात सुनकर पूरी की पूरी लैन फैमिली गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वहीं लैन शुई चिल्ला चिल्ला के लान वांग जी को बोल रही थी, गगा उनको मत छोड़ना, गगा उन्हें मार देना, गगा उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ये बोलकर वो रो रही थी और वो वांग जी के गले लगकर बोलती है, गगा मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही अजीब बात है, पर आपको पता है जब वो मेरे साथ वो सब कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। ये सुनकर वांग जी शॉक में पड़ गया था। वहीं लैंशुई बताने लगी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यही सारे लोग मुझे पहले भी इसी तरह नोच खा रहे थे। ये सुनकर वांग जी की आंखें बंद हो गई थी। उसे पहले की बातें याद आने लग गई थी, मतलब कि जो उसने सपने में देखा था वही सब बातें। हाँ, उसके हिसाब से तो वो सब सपना ही था ना। वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। लैंशुई कहती है, गगा प्लीज़ उन्हें उन्हें मत छोड़ना, उन्होंने आपकी बहन के साथ ये सब किया है। ये सब सुनकर वांग जी उसके बालों को सहला कहता है, हाँ मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं, उन्होंने मुझसे पंगा लिया है। उन्होंने हमारे लैन फैमिली के साथ गलत किया है और मैं ऐसे इंसान को नहीं छोड़ने वाला। मैं उनके पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर लैन कुरैन उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। वांग जी की आंखें खुल गई थी। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल कहते हैं, वांग जी मुझे पता है कि ये सब बातें मैं कर रहा हूँ ये गलत है। उस लोगों ने हमारे हमारे शुई के साथ गलत किया है तो मेरा भी हक है। मैं भी चाहता हूँ उन लोगों को सज़ा देना, पर तुम गुस्से में किसी भी बेगुनाह को हर्ट मत कर देना। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल समझाते हैं कि गुस्से में कोई भी इंसान अपने दिमाग से नहीं सोचता। तुम भी अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। हम भी चाहते हैं कि लाइंशुई के साथ जो भी कुछ हुआ हम उसका सज़ा उन लोगों को दें, पर हमारा रूल ऐसा नहीं कहता कि हम उनसे बदला लें। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अंकल आप ये बोल रहे हो? हम हम अभी रूल का देखें हमारी बहन के साथ। देखो, ये बोलकर वो लैंशुई की तरफ देखता है और कहता है, आपको रूल की पड़ी है और आज मेरी बहन का हालत देखो। मैं उस रूल के चलते हुए जिन्होंने मेरी बहन के साथ गलत किया है उनके साथ गलत ना करूं। ये सुनकर लैंड कुरैन कहते, वांग जी मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि बदला हमारे लैंड क्लैन का रूल नहीं है, पर जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा देना हमारा रूल है। उन्हें ऐसा सज़ा मिलना चाहिए जिससे वो आइंदा कभी भी किसी किसी भी ओमेगा के साथ या बोलूँ किसी भी इंसान के साथ ऐसा हरकत ना कर सके। तो तुम सिर्फ उन्हें सज़ा देना, किसी और को नहीं। ये सुनकर वांग जी एक शायर कहता है। लैंड कुरैन उसे समझाते हैं कि हम युद्ध करेंगे, प्रॉपर युद्ध करेंगे, पर पहले हम युद्ध का संदेशा वैन क्लैन में देंगे। अगर वैन क्लैन वाले बहुत ही ईमानदारी से उन लोगों को हमारे हवाले कर देंगे तब ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तब हम वहाँ युद्ध करेंगे। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी और भी ज़्यादा उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी। उसके अंकल कह रहे हैं कि उन लोगों को मतलब कि युद्ध का न्योता दिया जाए और फिर युद्ध किया जाए, पर वांग जी का मन तो अभी कर रहा है कि वो जाए, उन लोगों को ढूंढे, निकाले और फिर
बीच चौराहे में सबके सामने उन्हें कुत्ते की मौत दी। वांग जी का दिल तो यही करा है, पर लैंड कुरैन के बोलने का मतलब क्या है? उन लोगों के पास जाकर युद्ध करने के लिए बोले और कहें कि इन्होंने उसकी ही बहन के साथ गलत किया है तो उनको हमारे हवाले कर दे प्यार से। अगर नहीं मानेंगे तो युद्ध करेंगे। ऐसे में तो वो इंसान भाग जाएंगे ना। यही सोचकर वांग जी की मुट्ठी कस रही थी। लैंड वांग जी को समझाते हैं कि हम एक सेक्ट में रहते हैं और हम सेक्ट के लीडर हैं, तो हमें किसी भी दूसरे सेक्ट में हमला करने से पहले या फिर उनके राजा राजकुमार को मारने से पहले उनको बताना पड़ता है, प्रॉपर उनको संदेशा देना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे सेक्ट के लोग हमें सवाल उठाएंगे। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो गया था। वो कहता है, अंकल, आपको इस टाइम दूसरों की पड़ी हुई है। यहाँ मेरी बहन की हालत है और क्या पता विंग विंग किस हालत में होगा। आप चाहते हो कि उन लोगों को हम न्योता दें युद्ध के लिए, उसके बाद मैं मारूं। ऐसा करूंगा तो वो तो वहां से भाग जाएंगे। आप ही बताइए, कौन सा परिवार, कौन सा फैमिली चाहता है कि अपने ही बच्चे को किसी ऐसे इंसान के पास दे दिया जाए जो उसे मार देगा। ये सुनकर लैंड कुरैन चुप हो गए थे। तभी सिचैन अपने भाई का साथ देते हुए कहते, हाँ अंकल, इस बार मैं भी किसी भी रूल को नहीं मानूंगा। उन्होंने मेरी बहन के साथ गलत किया है और मैं किसी भी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा। हम युद्ध करेंगे, हम बिन बताए युद्ध करेंगे और तब उन सभी को हमारे हवाले उन्हें करना ही पड़ेगा। ये बोलकर उन्होंने वांग जी के कंधे पे हाथ रख दिया था। वांग जी अपने भाई का सपोर्ट मिलते ही कहता है, अंकल, अब तो गगा भी मेरे साथ हैं। आज आज मैं उन दोषियों को नहीं छोड़ने वाला। मैं खुद आज ही जाऊंगा और उन दोषियों को सजा दूंगा। ये बोलकर उसने अपने स्लीव्स को झटका दिया और वो वहां से जा रहा था कि तभी लैन शुई अपने वांगजी गगा को बोलती है, गगा, शाओ जी, आप शाओ जी के बारे में भूल रहे हो। अभी भी वो वहीं होंगी, प्लीज उसे लेके आ जाइए। ये सुनकर वांगजी के कदम वहीं पर रुक गए थे और वो लैन शुई की तरफ देखता है और वो कहता है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ये बोलकर वो वहां से अपने गार्ड्स के साथ वैन क्रैन के लिए निकल चुका था। यहाँ तक कि इस बार तो सिचैन भी वांगजी के साथ थे। सिचैन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं लैन कुरैन वांगजी और सिचैन को देख रहे थे और फिर वो लैन शुई को देखते हैं। शुई की हालत को देखकर वो अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और आज वो लैन वांगजी और सिचैन को रोकते नहीं। हाँ, उन्हें पता है कि उनका रूल टूट रहा है, कि वो किसी से बदला ऐसे नहीं ले सकते। उनका रूल टूट रहा है कि वो किसी भी सेक्ट में किसी को भी बताए बिना हमला नहीं कर सकते। पर आज वो हमला कर रहे हैं, अपना रूल तोड़ रहे हैं। यही सब सोचकर वो वांग जी की तरफ देखते, पर जैसे उन्हें लैंशुई की याद आती, उन्होंने अपने दिल को संभाल लिया था और उन्होंने सोच लिया था कि हाँ, अगर रूल टूट रहा है तो टूटे, पर जिसने भी शुई के साथ गलत किया है उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। यही सोचकर वो शांति से खड़े हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और सीचैन वैन क्लैन के लिए निकले तो थे, पर वांग जी सीधा वैन क्लैन की तरफ ना जाकर उसके जंगलों की तरफ जाता है, क्योंकि उसे विंग को भी तो ढूंढना है ना। वांग जी पूरे वैन क्लैन के जंगलों में ढूंढने लग गया था। वहां ढूंढते ढूंढते उसे शाम भी हो चुका था। यहाँ तक कि वांग जी के गार्ड भी उस पूरे जंगलों को ढूंढते हैं। तभी वांग जी को एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है और उसके पास में वो खोखल भी था, मतलब कि पेड़ खोखला भी था। वांग जी दौड़ के उस जगह जाता है, पर वहाँ विंग नहीं था। पर हाँ, विंग की सेंट वहाँ पर थी। ये महसूस करते ही वांग जी को पता चल गया था कि विंग यही था। पर अब कहाँ है विंग? यही सोचकर वो विंग को चिल्लाने लग गया था, विंग कहाँ हो तुम? ये बोलकर वो बार बार चिल्ला रहा था। रात होने वाली थी। वांग जी फिर भी उस पूरे जंगलों में ढूंढने लग गया था। तभी सिचैन वांग जी से कहते, वांग जी, शायद तक राजकुमार भी यहाँ नहीं है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसको ऐसा लगा कि शायद तक
उस वैन चाओ और उसके दोस्तों ने विंग को पकड़ लिया होगा। यही सोचकर वो गुस्से में कहता है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो अपने घोड़े पर बैठता है। यहाँ तक कि वांग जी के साथ साथ उसके पूरे गार्ड्स और साथ में लैंड सिचन भी अपने घोड़े पे बैठे और वो तेजी से वैन सेक्ट के लिए निकल गए थे। वांग जी को अब सब्र नहीं हो रहा था, क्या होगा अगर विंग के साथ भी वही कुछ हो गया तो। यही सोचकर वो घबराते हुए जल्दी से अपने घोड़े का कमान और भी ज़्यादा तेज करता है और वो तेजी से वैन सेक्ट में पहुंच गया था। वैन सेक्ट में जाने के लिए जितने भी गांव या बोलूं जितने भी शहरों से निकल रहा था वांग जी, सारे लोग वांग जी को ही देख रहे थे और वांग जी के गार्ड्स को देख रहे थे। वांग जी को देखते ही सारे लोग साइड हो जाते थे। वांग जी वैन सेक्ट के महल के पास भी पहुंच चुका था और महल में पहुंचते ही वांग जी को कुछ गार्ड ने रोक लिया था, क्योंकि ऐसे ही घोड़े के साथ किसी को अंदर आने थोड़ी ना दे सकते हैं, उनको इनविटेशन भी लगता है। पर वांग जी के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए उसने अपने तलवार को समन किया और वो वहाँ जितने भी गार्ड थे उन लोगों पे हमला करने लगा और वो हमला करते हुए ही अंदर चला गया था। जैसे ही वांग जी ने उनके ऊपर हमला किया, कुछ गार्ड ने उनको रोकना चाहा, पर वांग जी के सामने और उनके गार्ड्स के सामने कोई टिक सकता है क्या। वांग जी और उसके गार्ड सीचन सारे लोग उनको मारते हुए अंदर जा रहे थे। जैसे ही वांग जी और इन सभी ने हमला किया, कुछ लोगों ने, कुछ वैन सैनिकों ने वहां पर अनाउंस कर दिया था कि यहाँ हमला हुआ है। और जैसे ही हमले की बात वैन फैमिली को पता चली, सारे के सारे अपना काम वाम छोड़कर बाहर आकर देखने लग गए थे। सारे लोगों ने, सारे अल्फाओं ने अपने हाथों में तलवार पकड़ लिया था कि अचानक से किसने हमला कर दिया। वांग जी सबको मारते हुए अंदर की ओर आ रहा था। वो किसी को भी नहीं देख रहा था, वो सबको अपने तलवार से मारते हुए जा रहा था। सारे लोग घायल होकर नीचे में पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ वैन फैमिली को जब ये बात पता चली, वो सारे के सारे अपने रूम से निकलकर बाहर आते हैं और वो बाहर एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे। सारों को कन्फ्यूज़न था कि आखिर अचानक से किसने हमला कर दिया। वो सारे एक दूसरे का फेस देखते हैं, पर वो ऐसे चुपचाप भी तो खड़े नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने अपना-अपना तलवार को पकड़ लिया था। वहीं वैन चाओ, वैन ज़ुलियो और वैन शू, जिन जुशुन, शूशे वो सारे एक किनारे में खड़े हुए थे। वो डर से काँपने लग गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लान वांगजी आया है। लान वांगजी अगर आया है तो क्या होगा अगर उनके हाथों, मतलब वांगजी के हाथों ये सारे लग गए तो। वो डर से काँपने लग गए थे और वो अपने भाई मतलब कि वैन ज़िलियांग के सामने जाकर खड़े हो गए थे और वो कहते, गगा हमें बचा लीजिए। ये सुनकर वो इंसान कहता है, तुम लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि वांगजी से पंगा मत लो, पर तुम लोगों ने सुना नहीं। देखो तुम्हारी गलती के कारण आज क्या हुआ, हमारे वैन फैमिली पे हमला हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे फैमिली पे हमला करने की, पर तुम्हारे कारण देखो आज क्या हो गया। वहीं उन लोगों की बात सुनकर वैन रूहान कहता है, क्या बात चल रही है यहाँ पर, तुम लोगों ने क्या किया है। ये सुनकर वैन चौक घबराने लग गया था और वो अपनी गगा के पीछे छुप जाता है। ये देखकर वैन रूहान उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहेगा, क्या किया है तुम लोगों ने, क्या किया है जिसके कारण लान वांगजी ने हमारे ऊपर हमला किया है। ये सुनकर वैन चाओ घबराते हुए कहता है, वो फादर, ये बोलकर वो सारी चीज़ें वैन रूहान को बता देता है। इस बात से वैन रूहान इतनी ज़्यादा शॉक में था कि वो तो एक कदम पीछे ही निकल गया था, मतलब पीछे ही गिरने वाला था, जिसे उसकी बेटी ने संभाल लिया था। वैन रूहान उसके ऊपर तलवार दिखाते हुए कहता है, तुम इडियट, तुम लोगों ने क्या कर दिया है बेवकूफ कहीं के, तुमने लान फांगजी की बहन के साथ। वहीं जब वैन चाओ की बात वैन जिलियांग ने सुना था, वो तो खड़ा का खड़ा रह गया था। वो इतनी ज़्यादा शॉक में पड़ गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वैन चाओ और उसके दोस्तों ने लैन शुई और विंग को किडनैप किया था, इस कारण वांगजी आया है। पर उसे अभी वैन चाओ से पता चला कि उन्होंने तो लैन शुई के साथ ये सब किया है, इसलिए वांगजी आया है। वो इतने ज़्यादा सदमे में था
कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। असल में वैन चाओ और वैन जूलियो और उन सभी ने उसे बताया था कि वो तो विंग के साथ कुछ एंजॉयमेंट करना चाहते थे। वो उसे परेशान करना चाहते थे। वो उन्होंने बोला था कि वो विंग को मतलब वैन चाओ ने बोला था कि वो विंग को पसंद करता है। और जब वैन जिलियांग को पता चला था कि वैन चाओ विंग को पसंद करता है, तब उसने ठीक है में जवाब दिया था। पर जब उसे पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है, उसने साफ-साफ वैन चाओ को बोल दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, तुम उसे छू नहीं सकते। उसके अंदर एक अंश है वांग जी का, तो वो अंश तुम लोगों को उसके करीब भी जाने नहीं देगा। ये सुनकर वेंचो को बहुत गुस्सा आया था, पर उसने अपनी गगा को कहा था, ठीक है ना गगा, हम इसे इस ओमेगा को कुछ दिन हमारे पास रखेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे और फिर लान वांगजी की बेइज्जती होगी। ये सुनकर उसने कहा था कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सुनकर वेंचो ने कहा था, गगा आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हम इसे नहीं छुएंगे। ये सुनकर उसने कहा था, ठीक है, तुम इस ओमेगा के साथ कुछ भी कर सकते हो, पर लैन शुई के साथ कुछ भी मत करना। उसे कुछ खरोच भी आए ना तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ये सुनकर वैनचाओ ने कहा था, ठीक है काका आप जाइए। ये बोलकर उसने वैन जिलियांग को वहां से भेज दिया था। और जब वैन जिलियांग उन लोगों को देखा था बाद में, तब उसने पूछा था कि वो दोनों कहाँ हैं, मतलब कि विंग और लैन शुई कहाँ हैं। तब वैन चाओ और उन लोगों ने बहुत ही बड़ा सा झूठ बोल दिया था। उन लोगों ने बोल दिया था कि वो दोनों भाग गए हैं। ये सुनकर वैन जिलियान ने शाय किया था और वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोगों को पता भी है, अगर उन्होंने वांगजी को बता दिया, लान वांगजी को बता दिया, तब क्या होगा। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा था, गगा उन्होंने मेरा फेस नहीं देखा है। यहाँ तक कि उस वुशियान ने भी फेस नहीं देखा है। हम लोगों ने अपने फेस में कपड़ा लगा रखा था ना। ये सुनकर वैन जिलियांग कहता है, हाँ तब ठीक है। पर उसने फिर से पूछा था कि तुम लोगों ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना। ये सुनकर वैन चाओ और वो सभी घबरा गए थे और वो कहते, नहीं काका, हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो सही सलामत लैंड ग्रैंड पहुंच गए होंगे। ये सुनकर लैन वैन जिलियांग ने कहा था, ठीक है। ये बोलकर वो वहां से निकल गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इन्होंने क्या कर दिया है। अगर उस टाइम उसको पता रहता कि वैन चाओ और उन लोगों ने क्या किया है, वो उसी टाइम उन लोगों को जान से मार देता। और अभी जब उसे पता चला है कि इन लोगों ने लैन शुई के साथ क्या किया है, वो एकदम ज़्यादा ही शॉक में खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि उसके आंखों में गुस्सा था। वो वैन चाओ का गला पकड़ लेता है और वो उसे उठाते हुए कहता है, मतलब उसके गले को पकड़कर उसे टाइटली पकड़कर उठा देता है हवा में। और वो कहता है, तुमने लैन शुई के साथ ये सब किया है? अगर मुझे पता रहता तो मैं उसी दिन तुम्हें मार देता। ये बोलकर वो उसके गले को दबाए जा रहा था। ये देखकर वहाँ सारे लोग थर-थर काँपने लगे थे। यहाँ तक कि वैन रूहान भी घबरा गया था, क्योंकि सच में वैन जिलियांग का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही है। वो वैन जिलियांग के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वैन जिलियांग वो तुम्हारा भाई है, उसे छोड़ दो। ये सुनकर वैन जिलियांग गुस्से में अपने अंकल को देखते हुए कहता है, पर इन्होंने उसके साथ किया है जिससे मैं प्यार करता था। इन्होंने ये सब करने की हिम्मत भी कैसे की। ये सुनकर वैन रूहान कहता है, अब जो हुआ वो हो चुका है, अब इसे छोड़ दो। तुम अपने ही भाई का कत्ल कैसे कर सकते हो, उसे छोड़ो। ये बोलकर वो उसके हाथ को हटा देता है वैन चाओ के गले से। वैन चाओ अपने गले को पकड़कर खांसने लगा था। वैन जिलियांग अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर सच में उसे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो इन सभी को मारना चाहता था, पर वो क्या कर सकता है, यही सोचकर वो वहाँ बैठकर रोने लग गया था। वहीं वैन रूहान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो वैन चाओ से कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोगों को मैं कैसे बचाऊंगा वांग जी से। तुम्हें पता है ना वांग जी कितना ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, ये बोलकर वो शाय करता है और कहता है, मैं मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से। लान वांग जी के मिलने से पहले तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो
वो तुम सबको मार देगा। ये सुनकर वैनचाओ डरते हुए वहां से भाग गया था और उसके पीछे वैनसू, वैनजुलियो, शूशे और जिन जुशुन सारे लोग वहां से भागने लगे थे। वहीं वैन जुलियांग अपने सर पे हाथ रख के रोए जा रहा था। उसकी बहन मतलब कि वैनचाओ की बहन वैन जाओलियांग को देखकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसे पता है कि उसके गगा दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो जिससे प्यार करते थे वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और आज उसके साथ ही उसके गगा ने ये सब कर दिया तो उसे भी बुरा लगता है। तभी वैन रूहान अपने ही बड़े बेटे मतलब कि वैन जिलियांग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी हमारे क्लैन को तबाह कर रहा है, चलो उसे बचाओ तो सही, हमें वांग जी से लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वैन जिलियांग उसका हाथ झटका देता है और कहता है, नहीं, उन्होंने सच में गलत किया है। उन्हें तो मैं भी मारना चाहता हूँ और आज मैं वांग जी को नहीं रोकूंगा, अगर वो उनका कत्ल भी कर दे तो। ये सुनकर वैन रूहान कहता है, पर वो तुम्हारे भाई हैं। ये सुनकर वैन जिलियांग कहता है, भाई है पर भाई जैसा काम बिल्कुल नहीं करते। उनको मैंने साफ साफ बोला था कि उन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए और साथ ही मैंने ये भी बोला था कि लैन शुई से मैं प्यार करता हूँ, उसे टच भी मत करना। पर उन्होंने क्या किया उन लोगों के लिए? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं उनको मार देना चाहता हूँ पर वो मेरे भाई हैं इसलिए मैं मार नहीं सकता। पर लानवांग जी, उसे भी मैं नहीं रोकूंगा, अगर वो उनकी जान भी ले लेगा तब भी नहीं रोकूंगा। ये बोलकर वो वहीं पर बैठ गया था। पर वहीं वैन रूहान उसे मतलब उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को मरते हुए कैसे देख सकता है और साथ में अपने क्लैन को तबाह होते भी नहीं देख सकता। इसीलिए वो अपनी तलवार को लेकर वांग जी और उनके गार्ड को रोकने के लिए चला गया था। वैन सैक कोई छोटा मोटा सैक थोड़ी ना है, इसीलिए वांग जी अभी ग्राउंड तक ही पहुंचा था। वहां वो सारे गार्ड से लड़ रहा था। वहीं वैन रूहान मैदान में आता है। वो वांग जी को चिल्ला कर बोलता है, लान वांग जी रुक जाओ। पर लान वांग जी जैसे वैन रूहान को देखता है वो अपनी तलवार को लेकर उसकी तरफ चला गया था और वो उससे लड़ने लग गया था। और वैन रूहान बार बार वांग जी को रोकने को बोल रहे थे पर वांग जी रुकता नहीं और वो बार बार उसे मारते हुए पूछ रहा था कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, मेरा विंग कहाँ है। ये बोलकर वो बार बार उसे मार रहा था। पर वैन रूहान अपने बच्चों के बारे में बता नहीं सकता और विंग उसको पता ही नहीं है, इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता है। ये सुनकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो उसे मारने लग गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पर वैन रूहान भी तो बहुत अच्छा कल्टीवेटर है ना। वांग जी कुछ टाइम तक उससे लड़ता है और फिर कुछ टाइम बाद वो वैन रूहान को हरा देता है। वैन रूहान को हारते हुए देखकर वांग जी इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, ये देखकर उसकी बेटी मतलब कि वैन रूहान की बेटी अपने गगा से कहती है, वैन जिलियांग से कहती है, गगा बाबा मर जाएंगे, प्लीज़ उनकी जान बचा लो। लान वांग जी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, प्लीज़ वो मर जाएंगे। ये सुनकर वैन जिलियांग उसका हाथ हटाकर बोलते हैं, तो क्या चाहती हो तुम, मैं वहाँ जाऊँ और उन्हें बचाऊँ? फिर उसके बाद क्या? जब तक वांग जी को वो सभी नहीं मिलेंगे तब तक वो ऐसे ही मारता रहेगा। तुम क्या चाहती हो? ये सुनकर वो लड़की रोने लग गई थी और वो कहती है, गगा ठीक है। मैं ये बोलकर वो वांग जी के पास भागने लग गई थी। ये देखकर वैन जिलियांग उठ गया था और वो उसे चिल्लाने लग गया था क्योंकि वहाँ पर लड़ाई चल रही है। लड़ाई में कोई भी किसी को नहीं देखता और वो किसी को भी मार देता है और वांग जी तो अभी खून सवार है उसके ऊपर, क्या पता वांग जी इसे भी मार दे। यही सोचकर वो अपना तलवार को लेकर उसके पीछे भागते हुए उसे चिल्ला रहा था और उसे रोकने को बोल रहा था। पर वो लड़की भागते हुए वांग जी के पास घुटनों पे बैठ गई थी। वांग जी के तलवार अभी वैन रूहान के गले पे था। वो कहती है, वांग जी, लान वांग जी प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करो, मेरे बाबा को कुछ मत करो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे बता दो मेरा विंग कहाँ है और साथ में वो तुम्हारे भाई कहाँ हैं। ये सुनकर वो लड़की सब बता देती है
कि आखिर वो सभी कहाँ हैं और किस तरफ भागे हैं। ये सुनकर वांग जी का तलवार वैन रूहान के गले से हट जाता है। वही वैन रूहान इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था कि वो सीधा ज़मीन पे गिरने वाला था और वो लड़की अपने बाबा को संभाल लेती है। वहीं वैन जिलियांग भागते हुए उन लोगों के पास आता है। वहीं वांग जी जब उसे देखता है वो तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि लैन शुई ने बताया था कि उस मतलब उन सभी में वो भी इंसान था। उसका भी आवाज़ लैन शुई ने सुना था। इसीलिए वांग जी का तलवार वैन जिलियांग के गले पे एकदम ज़्यादा तेजी से चल गया था। पर वो लड़की फिर से चिल्लाकर बोलती, लान वांग जी, गगा की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनमें सिर्फ वैन चाओ, वैन जुलियो, वैन शू और वो जिन जुशुन शुशे, बस इनका ही हाथ है। गगा को कुछ नहीं पता था, प्लीज उसे छोड़ दो। ये सुनकर वांग जी का तलवार उसके गले पर ही रुक गया था और वो कहता है, पर मैंने लैन शुई के मुंह से सुना था, इसको भी उसने देखा था। ये सुनकर उसका मतलब कि वैन ज़ेलियांग के आंखों में आंसू आ गए थे। लैन शुई ने देखा था, मतलब कि वो गलत समझ रही होगी। ये सोचकर वो वांग जी से कहता है, हाँ मैंने गलत किया था, मैंने गलत किया था कि मैंने उन लोगों को रोका नहीं था। वांग जी मुझे मार दो। ये सुनकर वांग जी कहता है, मार तो मैं दूंगा, पर मेरी बहन के हाथों मैं उन सभी को और साथ में तुम्हें भी अपनी बहन के पास ले जाऊंगा और मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सदेगी। ये बोलकर वो एक गार्ड को इशारा करता है। वहाँ सारे लोगों को वांगजी के गार्ड्स ने और सिचैन ने मार गिराया था और एक गार्ड वैन जिलियांग को पकड़ लेता है। वैन जिलियांग कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं करता और वो चुपचाप वांग जी के गार्ड के हाथों अपने हाथों को सरेंडर कर देता है। वांग जी जिस तरफ उस लड़की ने बताया था, मतलब कि वैन चाओ की बहन ने बताया था, उस तरफ वांग जी अपने तलवार से उड़ के जाने लग गया था। वांग जी को जाते हुए देखकर लैन सीचैन और उसके गार्ड भी अपनी तलवार पे उड़ के जाने लग गए थे। सारे लोग उस तरफ जाने लग गए थे जहाँ पर वैन चाओ, वैन जुलियो और वो सभी भागे थे। वांग जी उड़ते हुए जमीन की तरफ देख रहा था कि कहीं वो मिल जाए और जहां वो मिलेंगे वहीं उनका आखिरी मंजर होगा। यही सब सोचकर वांग जी उड़ रहा था और वो एक जगह में जाकर देखता है कि वो सारे एक घर की तरफ भाग रहे हैं। वांग जी जल्दी से उन सभी के पास आता है और वो भाग मतलब अपनी तलवार को छोड़कर उनके पीछे चला गया, मतलब भागने लगा और फिर वो उन लोगों के साथ लड़ाई करने लग गया था। वांग जी के गार्ड भी वांग जी के पीछे वहां पर उतर गए थे, सिचैन भी उतर गया था। फिर वो उन सभी के साथ लड़ने लग गया था। वांग जी देखता है कि वैन चाओ भागने लगा है, इसीलिए वो उन सभी को उन अपने गार्ड के साथ छोड़कर वैन चाओ के पीछे भागने लगा। वांग जी देखता है कि वैन चाओ एक घर के अंदर चला गया है, वो भी वैन सेक्ट का ही एक घर है, मतलब वैन फैमिली का ही घर है। वैन रुआन 3 भाई थे, उनके मतलब तीनों को अलग अलग घर दिया गया था। वैन रूहान कबीले का मालिक है, इसीलिए वो सेक्ट के सामने में रहता है, बीचों बीच में। और वैन जिलियांग उसका घर लेफ्ट साइड है और ये घर राइट साइड में है, मतलब कि वैन रूहान के तीसरे भाई का घर है ये। वांग जी को नहीं पता। वांग जी उस घर के गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर उसे महसूस होता है कि अंदर से किसी ने इसे पावर से बंद किया है। इसीलिए वांग जी कहते हैं, अपने आप इस गेट को खोल दो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे खोल दिया, तब जो मौत तुम मरने वाले हो उससे भी भयानक मौत मरोगे। ये सुनकर वैन चाओ डर से कांपने लगा था। वांग जी कहते हैं, सिर्फ सिर्फ मैं 3 तक गिनूंगा, खुल जाना चाहिए ये गेट। ये बोलकर वो गिनती गिनने लग गया, 1, 2, और जैसे ही वो 3 गिनने वाला था कि तभी वहां का गेट खुलता है और गेट खुलते ही वहां से 2 इंसान वांग जी के पैरों पे गिर गए। ये देखकर वांग जी एक कदम पीछे हट गया था। वो देखता है कि एक लड़की है तो एक लड़का है। वांग जी कंफ्यूज हो गया था। वो दोनों वांग जी की तरफ देखते हैं, उनके होठों से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे मारा है।
वांग जी उन दोनों को कन्फ्यूजन से देख ही रहा था कि तभी उस गेट से कोई तीसरा पर्सन निकलता है। उसके हाथों में मतलब उसके साथ कोई और भी इंसान था। वांग जी जब सामने अच्छे से देखता है, वो शॉक हो गया था क्योंकि वहां और कोई नहीं, विंग था। विंग को देखकर वांग जी सदमे में आ गया था क्योंकि विंग के नेक पे वैन चाओ ने एक ऐसा धागा रखा हुआ था जिससे विंग का गला कभी भी कट सकता था। इससे वांग जी डर गया था। वो विंग को खोना नहीं चाहता। वांग जी के हाथ कांपने लगे थे। वो वैन चाओ की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, वैन चाओ, छोड़ दो उसे, नहीं तो तुम। ये सुनकर वैन चाओ क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है, नहीं तो क्या लान वांग जी, क्या कर लोगे तुम। ये सुनकर वांग जी कुछ भी कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बार बार विंग की तरफ जा रही थी। विंग के आंखों में आंसू थे। विंग अभी बहुत ज्यादा पेल दिख रहा था। विंग के हाथ उसकी बैली पे थे। विंग ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो बर्थ दे सकता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए सिसक रहा था और वो बोल रहा था, लैंसहैन। ये बोलकर वो धीरे से आवाज में बोलता है। उसकी गला सूख रहा था क्योंकि वैन चाओ ने जो उसके नेक पे तार रखा हुआ था, उस तार को वैन चाओ खींच रहा था जिससे विंग के नेक से हल्के से खून निकलने लग गए थे। वैन चाओ विंग को लेकर आगे बढ़ रहा था। वहीं वांग जी वो एक कदम करके पीछे जाए जा रहा था और वो बार बार वैन चाओ को बोल रहा था कि तुम विंग को छोड़ दो। ये सुनकर वेंचो कहता है, छोड़ दूंगा, बस तुम अपने सारे गार्ड्स को और खुद तलवार नीचे रखो। ये सुनकर वांग जी वेंचो की तरफ देखता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपने तलवार को नीचे रख देता है। फिर वांग जी ऊपर देखते हुए कहता है, अब हो गया ना। ये सुनकर वेंचो कहता है, इतनी जल्दी नहीं, अपने स्पिरिचुअल पावर को लॉक करो। ये सुनकर विंग चिल्लाकर बोलने वाला था कि मत करो, पर वेंचो ने उसके नेक पे और भी ज्यादा उस धागे को टाइट कस दिया था जिससे विंग के गले से एक खून की धारा निकल जाती है। वांग जी जिसे देखकर कहता है, वेंचो। ये बोलकर वो गुस्से में वेंचो की तरफ उंगली कर रहा था। वेंचो कहता है, मैं इसे कुछ नहीं करने वाला, बस मैंने जो कहा है वो करो। ये सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और फिर अपनी दो उंगली से अपने सीने को मारता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर लॉक हो गई। वहीं विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वेंचो कहते हैं, अच्छा। ये बोलकर वो विंग को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया था। वांग जी उसे कहता है, वेंचो उसे छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वेंचो कहता है, हाँ मुझे भी पता है ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए तो मैं इसके साथ कुछ नहीं कर पाया, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को टच नहीं करने वाला था, मैं तो इसे टच करने वाला था। मुझे तुम्हारी बहन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो इस ओमेगा पे इंटरेस्ट था। ये बोलकर उसने अपने नेक को कि अपने फेस को विंग के नेक पे घुमाना चालू कर दिया था जिससे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। वांग जी की मुट्ठी कस रही थी पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वैन चाओ के हाथों में अभी विंग है। वो एक ही मिनट में विंग के गले को काट सकता है। इसीलिए वांग जी कहता है, वैन चाओ मैं कुछ नहीं करूँगा, उसे छोड़ दो। ये सुनकर वैन चाओ कहता है, कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा तोता मेरे हाथों में है, तुम्हारी जान अभी मेरी मुट्ठी पे है। ये बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल करता है। वहीं वांग जी की मुट्ठी कसी जा रही थी। वैन चाओ विंग को लेकर आगे बढ़े जा रहा था। वहीं वांग जी एक एक कदम करके पीछे जा रहा था और वो बोल रहा था, उसे छोड़ दो वैन चाओ, उसे छोड़ दो। पर वैन चाओ तो छोड़ ही नहीं रहा था और वो बार बार आगे की तरफ चले जा रहा था। वैन चाओ और वांग जी बातें कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़र किसी इंसान पे पड़ती है। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। वांग जी उसे देखकर थोड़ा सा शॉक में पड़ गया था पर उसके दिल में सुकून आता है और फिर वो वेंचा को बातों में उलझाने लगा। वेंचा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था अभी
क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो बस वांग जी को सबक सिखा रहा था, या बोलूँ तो उसे परेशान करने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो विंग को लेकर अंदर से, मतलब कि उस घर से बाहर निकलते-निकलते कब थोड़े दूर पहुँच गया था, उसे पता भी नहीं चला। तभी अचानक से पीछे से किसी इंसान ने कुछ चिपका दिया, या बोलूँ तालिस्मा चिपका दिया। वो और कोई नहीं, वेनचिंग थी। वेनचिंग जो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। कुछ टाइम पहले ये हुआ था, वेनचाओ उसके घर में आया था और वेनचाओ अंदर आते हुए उसे महसूस हो गया था कि वांग जी ने उसका पीछा किया है और वांग जी बाहर है। वेनचाओ बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। तभी उसकी नज़र वेनचिंग पे पड़ती है। वो वेनचिंग को कहता है, वेनचिंग मुझे बचा लो। पर वेनचिंग उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। उसने भी सुन लिया था और वो उसे कहती, नहीं निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे धक्का दे ही रही थी कि तभी वेनचाओ की नज़र विंग पे पड़ी थी। वो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। पर तभी उसे वांग जी की आवाज़ आती है कि तुम 3 गिनते ही बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाऊँगा अंदर। ये सुनकर वेनचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने विंग के बालों को पकड़ लिया था, जिससे विंग घबरा उठा। वहीं ये देखकर वैन किंग और वैन नी उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, पर वैन चाओ ने उसको खींचकर तमाचा दे दिया था दोनों ही को, जिससे वो दोनों ही नीचे गिर पड़े थे। वैन चिंग और वैन नी दोनों ही, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, पर वो खड़े होते हैं और वो विंग को छुड़वाने लग गए थे। पर वो दोनों कैसे छुड़वा सकते थे, क्योंकि वैन चाओ बहुत अच्छा कल्टीवेटर है। हाँ, वो कल्टीवेटर अच्छा है, बस हाँ क्रूर है, वो बात अलग है। वैन किंग भी अच्छी कल्टीवेटर है, पर वो तलवार से ज़्यादा औषधि में ज्ञान ज़्यादा प्राप्त की है, इसीलिए वो वैनचाओ के सामने अभी कुछ नहीं कर पा रही है। वैनचाओ फिर से उन दोनों को मारता है और फिर जैसे ही वांग जी ने 3 गिना था, वो दोनों बाहर आके गिरे थे और उसके बाद वो सब हुआ। वांग जी और वैन चाओ दोनों बहस कर ही रहे थे कि वैन चिंग खड़ी होती है और वो विंग को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने हाथों में एक तालिस्मा लिया, उसमें कुछ ड्रॉ किया और वो वैन चाओ के बैक पे चिपका देती है, जिससे वैन चाओ हिल ही नहीं पाता। वैन चाओ गुस्से में चिल्लाने लग गया था वैन किंग को। वहीं वैन किंग जल्दी से वैन चाओ के हाथों से वो धागे को खींच लेती है, जिससे उसके हाथों में कट लग गया था, पर विंग की जान बच गई थी। वहीं विंग जैसे ही अपने गले से वो धागा हटते हुए महसूस करता है, वो नीचे गिरने वाला था, पर वो नीचे गिर पाता उससे पहले ही वांग जी ने विंग को पकड़ लिया था। विंग वांग जी की बाहों में आते ही उसे टाइटली गले लगा लेता है, पर वो बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग को देखता है, फिर वैन चाओ को गुस्से में देखता है। वैन चाओ अभी ब्लॉक हो चुका था, मतलब कि वो जम चुका था, इसीलिए वो अभी हिल नहीं पा रहा था। वहीं कुछ टाइम बाद वहां पर वांग जी के गार्ड्स सी चैन आते हैं। उन लोगों ने उन सभी चारों को पकड़ लिया था। वो देखते हैं कि वांग जी के हाथों में विंग है, वो भी बेहोश, और वैन चाओ जमा हुआ खड़ा हुआ है। ये देखकर सी चैन वांग जी के पास आते हैं। वांग जी गुस्से में वैन चाओ को देखते हुए कहते हैं, गगा वो जम चुका है, उसे पकड़ लो। ये सुनकर सी चैन अपना सर हिलाते हैं और वो गार्ड को इशारा करते हैं। गार्ड ने वैन चाओ को पकड़ लिया था। फिर सारे लोग उन लोगों को लेकर बाहर जाते हैं, मतलब कि मेन कबीले की तरफ जाते हैं, और वांग जी के हाथों में अभी विंग सोया हुआ था, या बोलो बेहोश हुआ था। फिर वो सारे लोग लैन कबीले जाते हैं। ये सब होते होते कब सुबह के 4 बज चुके थे, किसी को भी पता नहीं चला। वहीं विंग कुछ टाइम तो बेहोश रहा, उसके बाद उसे होश आता है, क्योंकि वैनचिंग ने उसे दवा दे दिया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा।